हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मीनिंग होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जैसे कि लास्ट क्लास में बात करी जा चुकी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स किसी भी मीडियम से लाइट का वापस बाउंस बैक होना इन द सेम मीडियम। बट व्हाट अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ पर मीडियम चेंज होता है। सो देयर शुड बी टू मीडियम, दो मीडियम यहाँ पर होने नेसेसरी है। अब यहाँ पर जो मीडियम की बाउंड्री होती है, जैसे दो मीडियम है, एक बाउंड्री जो दोनों मीडियम को सेपरेट आउट कर रही है, उस मीडियम की बाउंड्री पे स्पीड जो होती है लाइट की, वो उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं या उसकी डायरेक्शन में चेंजेज आ जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आते हैं, इस फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। नाउ रिफ्रैक्शन होता कहाँ पर है? तो जैसे कि अभी बताया कि बाउंड्री पर ये होता है। बाउंड्री किसके बीच की होनी चाहिए? बिटवीन द टू मीडिया। नाउ सो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? मेन रीजन क्या होता है रिफ्रैक्शन होने का? सो मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। होता क्या एक्चुअली, एज यू नो कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर। एयर भी बोल सकते हैं अपन, एयर और वैक्यूम। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट? सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज, अब ये स्पीड होती है, अब जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में जाएगा इसकी स्पीड डिक्रीज होगी क्योंकि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब होता क्या है कि जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा स्पीड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एयर से जैसे ही वो गया वाटर के अंदर, या ग्लास ले लीजिए, एयर से जैसे ग्लास के अंदर गया तो ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो कितना डिफरेंस हुआ चेक कर सकते हैं आप। 3 × 10⁸ और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में डिफरेंस हुआ 10⁸ मीटर पर सेकेंड का। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर और वाटर ले लिया, एयर और वाटर ले लिया। सो एयर और वाटर में जब अपन स्पीड कैलकुलेट करते हैं लाइट की, सो वो आती है अप्रोक्सीमेटली 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बिटवीन एयर एंड, सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया? एयर ग्लास का, एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिया है एयर वाटर का। सो एयर ग्लास के केस में जो डिफरेंस होगा स्पीड का वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेरिजन टू एयर वाटर। तो इसका मतलब हुआ कोई भी लाइट रे जब एयर से ग्लास मीडियम में जाएगी तो उसकी बेंडिंग, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंज होने का मतलब बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग किधर भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी उस मीडियम पर। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम ये बता रहा है कि ये होता है नॉर्मल इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। तो बेंडिंग होने का मतलब है ये लाइट रे या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल से दूर भी बेंड हो। सो वो डिपेंड करेगा मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो यहाँ पर जो अपन ने देखा डिफरेंस जो था वो एयर ग्लास के अंदर ज्यादा था, इस वजह से उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस डायग्राम में एंगल आई सेम जैसे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया इसको। एंगल आर यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज हो गया इसका नाम, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो जैसे कि अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बट यहाँ पर देख भी पा रहे हैं आप और ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि लाइट की बेंडिंग होने की वजह से या तो एंगल आर कम होगा आई से और या एंगल आर ग्रेटर होगा आई से। सो एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर। फ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है तो ये समझते हैं अपन। देखिए बेसिकली मीडियम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब ऑप्टिकली डेंसर का मतलब दो तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। एक ऐसा मीडियम जिसमें उस मीडियम के पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल पैक्ड हो, या मैं इसमें बोल सकता हूं इसमें डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, डेंसिटी इज मोर, और यहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होगी।
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। अब ऑप्टिकली रेयर मीडियम का एग्जाम्पल जो है वो होता है एयर या फिर वैक्यूम। और यहां अगर अपन देखें एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकली डेंसर, सो इट मे बी वाटर, ग्लास, डायमंड एक्सेट्रा। These are the examples of optically denser medium. ऑफ लाइट में हमेशा जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये कंडीशन कहाँ से लागू होगी? वो कंडीशन होगी फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स। अगर बात करें डेंसर टू रेयर मीडियम, देन लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये डायग्राम हो जाएगा, रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस वजह से एंगल आई ग्रेटर होगा एंगल आर से। इसमें अगर बात करें डेंसर टू रेयर तो एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, रेयर में यहाँ पर आ जाएगा एयर और यहाँ ले लिया मैंने वाटर, और इधर अगर अपन देखें तो ये हो गया वाटर एंड दिस वन इज एयर। सो दिस इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे वैसे ही यहाँ पर दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? सेकेंड स्नेल्स लॉ होता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब है साइन, जो साइन थीटा आप पढ़ते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। अब ये जो कांस्टेंट होता है दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय एन या फिर म्यू। इसको n से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। n इक्वल्स टू आ गया साइन आई अपॉन साइन आर। n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इसको कुछ इस वे से लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिख दिया जाता है 2, यहाँ लिख दिया जाता है 1, या फिर आपको ऐसे मिलेगा n21। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n21, या ऐसे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? सो n21 is the refractive index of second medium with respect to first medium. So this is known as n21. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी लाइट रे है, ये नॉर्मल के साथ मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। सो ये कोई मीडियम फर्स्ट है और ये सेकंड मीडियम है। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ आई मीन्स 30 डिग्री अपॉन साइन ऑफ आर मीन्स 45 डिग्री। Sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, so it becomes, so what is the value of refractive index? 0.732. so ऐसे अपन स्नेल्स लॉ की हेल्प से किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को बताता है। So it is the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium. So we can say that n equals to v1 upon v2. और अगर यहाँ पर n21 लिखा जाए तो भी ये करेक्ट होगा। So what is the formula of refractive index? v1 upon v2, where v1 क्या है? Speed of light in first medium, v2 है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से अपन बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इट कैन बी रिटन एज n2 अपॉन n1।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विच इज इक्वल्स टू, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आ जाता है साइन आई अपॉन साइन आर। एक और फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं V1 अपॉन V2। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लेट सपोज मैं बात करना चाह रहा हूं इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले की, तो ये क्या हो जाएगा N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। आप इस इक्वेशन को याद रखें। अब ये इक्वेशन क्या बताती है कि जो आप एंगल ले रहे हैं, जिस मीडियम का आप एंगल ले रहे हैं, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, अगर मैं डायग्राम से इसका एक्सप्लेन करूं तो ये जैसे आपको कोई भी डायग्राम दे रखा है ऐसे, सो ये हो गया I, ये हो गया R। तो आपको क्या करना है, इसका एंगल ले लिया साइन I, तो इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। लेट सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है N2। सो इट बिकम्स N1 इक्वल्स टू, इसका एंगल है यहाँ पर साइन R और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N2। सो ये फॉर्मूला बन जाता है। आप चेंज भी कर सकते हैं, सो ये इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो एंगल आप ले रहे हैं उस मीडियम में, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये सिंपल डायग्राम दे रखा है तो अपने को ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। हाउ? बिकॉज जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ओके, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इसका नाम रेयर, इसका डेंसर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूले और थ्योरी के हिसाब से बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है एंगल I जो है वो ग्रेटर देन होगा एंगल R से। क्या इसकी जगह अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन I ग्रेटर देन होगा साइन R से। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, R को यहाँ पर नीचे ले आइए तो ये हो गया साइन I अपॉन साइन R विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, N2 विल बी ग्रेटर देन N1। सो व्हाट इज द मीनिंग, ये मीनिंग ये बता रहा है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो जिस मीडियम में वो मूव करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा फर्स्ट मीडियम से ज्यादा होगा। तो इसका रिवर्स क्या बोलेंगे, इसका रिवर्स ये बोल सकते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, मतलब कौन सा केस हो गया, डेंसर टू रेरर, तो इस केस में N1 हमेशा ग्रेटर देन होगा N2 से। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर में मूव करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट मीडियम। अब कंडीशन नंबर थर्ड कहां से आई, सो N2 अपॉन N1 फॉर्मूला था अपना V1 अपॉन V2। अगर N2 अपॉन N1 की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, कैसे हुआ, बिकॉज N2 ग्रेटर देन N1, इसका मतलब N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन 1। सो N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन 1, इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं V1 अपॉन V2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हुआ V1 विल बी ग्रेटर देन V2। सो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में मूव करेगी तो रेयर के अंदर वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का ज्यादा होगा। सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, सो वन थिंग इज मोर, देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हो, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा डिक्रीज होगी। क्योंकि यहां से देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है N2 ज्यादा था तो वेलोसिटी कम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा डिक्रीज होगी। यहां से कंक्लूज निकाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट है डेंसर टू रेयर, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विल बी ग्रेटर देन सेकंड, सेम एज वेल एज वेलोसिटी जो होगी सेकंड मीडियम में वो ग्रेटर होगी फर्स्ट मीडियम में।
नेक्स्ट थिंग है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला में जैसा कि अपन n21 लिखते हैं v1 अपॉन v2, अगर इसमें अपन फर्स्ट मीडियम आपका एयर या वैक्यूम हो, सो इट विल कन्वर्टेड इन n2 इक्वल्स टू, यहां लिखा जाएगा c और यहां लिखा जाएगा v. व्हाट इज c हियर? c इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट in air, speed of light in air, and this time this n is known as absolute refractive index. n means absolute refractive index. so refractive index absolute refractive index में कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब अपन फर्स्ट मीडियम को ओनली एयर ले, तो एयर के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा दूसरे मीडियम का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स. सो पॉइंट नंबर 1 है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है 0 डिग्री के, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा. कहने का मतलब है किसी भी मीडियम पर अगर लाइट रे उसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी निकल जाती है, विदाउट एनी बेंडिंग नहीं होगी लाइट की. सो एक स्पेशल पॉइंट है ये. जैसा कि रिफ्लेक्शन के अंदर अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन में होता था जब भी कोई लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी या रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ. तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, एंड दिस इज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड है आपका n21 इक्वल्स टू 1 अपॉन n12. दिस इज नॉन एज रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी लॉ क्या बोलता है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं. देखिए मान लीजिए ये कोई रे दे रखी है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका n2, इसकी वेलोसिटी है v1, यहां पर वेलोसिटी है v2. अब अगर अपन देखें इसको, मैं अगर लिखूं n21 क्या लिखूंगा, तो आपको समझाया था कि लेट सपोज इसके लिए लिखें तो सबसे पहले एंगल ले लीजिए. तो एंगल लिया साइन i, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n1 इक्वल्स टू, इसका एंगल लिया साइन r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2. सो वी कैन से दैट, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r. ये आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब अपन क्या करते हैं, अपन ने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी. डायरेक्शन चेंज करने का मतलब, अब अपन ने यहां पे क्या करा है कि एरो की डायरेक्शन कुछ ऐसे कर दी. ये n1 है, ये n2 है, ये v1 है, ये v2 है. रे इधर से इंसिडेंट हो रही है तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इस डायग्राम के लिए अगर अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर दिस डायग्राम अपन क्या लिखेंगे, इसका एंगल तो ये था साइन r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका n1, शुड बी इक्वल्स टू, इसके एंगल की बात करें तो साइन i, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका n2. सो यहां से n2 अपॉन n1 क्या आ गया, तो यहां से आया साइन r अपॉन साइन i, एंड दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2. आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है. इसी लॉ को बोला जाता है रिवर्सिबिलिटी लॉ. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड. इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है. एयर के लिए बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 1.003 होती है इसकी वैल्यू. वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास 1.5, कैरोसिन 1.44 और डायमंड इज 2.42. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो यहां से क्या पता चलता है कि डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम है,
तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो सबसे कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, सबसे कम होगी। कितनी होगी अपन निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। V1 फर्स्ट मीडियम है एयर, तो इसको लिख देंगे C अपॉन V। तो यहां से V क्या बन जाएगा C/N। C क्या होता है 3 इंटू 10⁸, N आपको दे रखा है 2.4। इसको सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली ये आता है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और ये सबसे मिनिमम होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है। नाउ नेक्स्ट सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपन ले रहे हैं। नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। कहने का मतलब है जैसे कि कोई भी ग्लास लिया, इसके अंदर कोई भी कॉइन रखा हुआ है इसके बॉटम पे, तो अगर आप इसको साइड से देखते हैं, लेट सपोज आपने यहां से इसको ऑब्जर्व किया, तो आप देखेंगे कि ये कॉइन की एक्चुअल पोजीशन से आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, ये होगी इसकी एपरेंट पोजीशन। और ये है इसकी एक्चुअल पोजीशन। सो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपने को। सेकंड है पेंसिल पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर appears to bend at water surface। इसी के अंदर अगर कोई भी पेंसिल रख दी जाए, लेट्स सपोज ये वाटर ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पर कोई भी पेंसिल रखी है आपने कुछ यूं। सो यहां से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो वो पेंसिल आपको सीधी ना दिखाई देके कुछ यहां से ऐसे बेंड दिखाई देगी। सो ये एक्चुअल पोजीशन है इसकी, और ये जो आपको दिखाई देगी एपरेंट। इन द सिमिलर वे, नंबर थर्ड, ए टैंक फुल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप। जैसे किसी भी टैंक में पानी भरा हुआ है, आपको उतना अंदर तक पानी दिखाई नहीं देगा, ऐसे लगेगा कि पानी ऊपर तक है। ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लेट सपोज यहां पर कोई भी ये ग्लास स्लैब दे रखी है आपको, अब जैसे इस पे लाइट रे इंसिडेंट होगी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ये हो गया इंसिडेंट रे। अब यहाँ के बाद इसमें क्या होगा, जैसे कि अपनी को पता है बाहर मीडियम हो गया एयर, अंदर है ग्लास, फिर बाहर गए तो फिर एयर। सो व्हेन ए लाइट रे गोज रेयर, एयर इज ए रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर, एंड बाहर वाला फिर से रेयर मीडियम। जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे बेंड हो गई यहाँ पर। अब जैसे ही इस मीडियम पर आई, तो ये जो बाउंड्री है ये इस बाउंड्री से अलग है, बिकॉज दिस बाउंड्री इज एयर ग्लास बाउंड्री, और ये है यहाँ पर ग्लास एयर बाउंड्री। तो यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे नॉर्मल ड्रॉ वहां पर होता है जहां पर रे इंसिडेंट होती है। तो इसके लिए नॉर्मल ये हो गया, इसके लिए नॉर्मल ये हुआ। अब यहाँ के बाद क्या होता है, ये डेंसर है, ये रेयर है, यहाँ पर लाइट रे फिर से बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे बेंड हो जाएगी। अब इसमें एंगल्स की अगर बात करें तो ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल भी इसी के इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल सेम होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे जो दो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें इस एंगल की, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ई। सो व्हाट इज द नेम ऑफ आई, तो सबसे पहले इसको बात करते हैं। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है रिफ्रैक्टेड रे, और लास्ट में जो निकलती हुई दिख रही है इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे।
यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम क्या देखा गया कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, अगर ये बेंडिंग नहीं होती इसकी तो ये इसका एक्चुअल पाथ होता, तो अपन लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बट यहां आपने देखा आनी यहां पे चाहिए थी, वो यहां पे रही है, इस रे को बोला जाता है इमर्जेंट रे। और दोनों के बीच का ये जो गैप आपको दिख रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दिस इज नोन एज स्मॉल डी को यहां पर बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। वन थिंग। सेकेंड थिंग ये होती है कि ये ऑब्जर्व किया गया इस एक्सपेरिमेंट में कि एंगल आई जो होता है वो इक्वल होगा एंगल ई के। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ ई के। एंगल ऑफ ई यहां पर क्या है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। सो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट प्रोवाइडेड दैट ये जो स्लैब है वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो दोनों डिस्टेंसेज है AC, या अपन बोल सकते हैं AB शुड बी पैरेलल टू CD, दोनों पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन आएगी I इक्वल्स टू E। सो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।